Very good morning, students. Welcome back. So, students, yesterday we were talking about matter. Matter is anything that occupy mass and space, and it is made up of tiny particle, which is nothing but atom. अब बच्चे एटम क्या है, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा. इट इज स्फेरिकल इन शेप. एटम के सेंटर में एक थोड़ा सा पोर्शन है which is called nucleus, and nucleus contain proton which is positively charged and neutron which is neutral, right? And around the nucleus there is a fixed part called shell. और शेल में क्या होता है बेटे? इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं, राइट? दिस इज ऑल अबाउट द एटम. नेक्स्ट अगर हम बात करें इस चैप्टर में, हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मूला मास या मोलर मास के बारे में. सेम थिंग वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. कैसे फाइंड करते हैं मोलर मास या फॉर्मूला मास? फॉर दैट यू शुड बी नोइंग द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम. आपने पढ़ा होगा 1 to 20 एलिमेंट यू माइट हैव लर्न. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन. नाइट्रोजन कितने नंबर पे आ रहा है बेटे? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन? यू मस्ट बी नोइंग 7. अब इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इन द सेंस नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मास कितना होगा? ऑलमोस्ट डबल. तो नाइट्रोजन का मास हम कितना लेंगे? 14. इट विल बी AMU, एटॉमिक मास यूनिट. सिमिलरली बेटे अगर आपको फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द मोलर मास. मॉलिक्यूल का मास, वाटर H2O, इसका मोलर मास आपको फाइंड करना है. व्हाट यू विल डू? हाइड्रोजन का मास कितना होगा बेटे? हाइड्रोजन का 1 होता है. 2 हाइड्रोजन है, 2 into 1 equals to 2. ऑक्सीजन का मास इसमें प्लस करेंगे. 1 एलिमेंट है ऑक्सीजन का और इसका मास होता है 16, बिकॉज ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8. तो 8 into 2 16. इन टोटल इट विल बी 18. सो वाटर का जो मोलर मास होगा वो कितना होगा? 18U, मीन्स यूनिफाइड मास. या वी कैन से AMU, एटॉमिक मास यूनिट. इट मीन्स अगर आपको किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आता है, एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल आप कर दीजिए, इट विल बी द एटॉमिक मास. और डिफरेंट एटम के मास का समीशन कर दीजिए, उसको टोटल कर दीजिए, आपका मोलर मास आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन आता है 6 नंबर पे, एटॉमिक नंबर 6. मास कितना है बच्चे? 12. ऑक्सीजन का मास 16, क्योंकि 2 एटम्स हैं तो 2 into 16. सो इट विल बी 12 plus 32. ओवरऑल इट विल बी 44U, यूनिफाइड मास. दैट इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट फॉर्मूला मास. ये बेटे आपको हेल्प करेगा मोल कंसेप्ट फाइंड आउट करने में. अब ये मोल कंसेप्ट क्या है? व्हाट इज मोल कंसेप्ट? आपको मैंने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में यूनिट एंड मेजरमेंट में बताया था मोल कंसेप्ट के बारे में. आपको किसी भी रूम की गैस, किसी भी कंटेनर में लिक्विड में कितने पार्टिकल आपको काउंट करना है, उसको हम मोल में काउंट करेंगे. लाइक वी विल से इस रूम में अगर हम कहें 15 ग्राम नाइट्रोजन गैस है, इसलिए हम लोग कहें कि कितने मोल ऑक्सीजन गैस है, उसका जो मेजरमेंट है, मैग्नीट्यूड है क्वांटिटी का, सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, उसको हम मोल्स में लेते हैं. तो मोल्स के लिए आपको मोलर मास आना चाहिए, फॉर्मूला मास आना चाहिए और एवोगैड्रो नंबर भी उसके. बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है मोल कंसेप्ट फाइंड करना. एंड अगर आपको किसी भी सब्सटेंस में नंबर ऑफ मोल फाइंड करना, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, आपको पूछा गया है कि 1 ग्लास ऑफ वाटर में कितने मोल वाटर के प्रेजेंट हैं, तो आप क्या करेंगे? यू विल पुट द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल? इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास. नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास. फॉर एग्जाम्पल they will ask you how many number of moles are present in 16 gram of
ऑक्सीजन गैस, O2 गैस, इसमें आपको पूछा है कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है। तो आपका फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। यह देखिए ऑक्सीजन में गिवन मास कितना है, जिस गिवन है 16 ग्राम दिया गया है। मोलर मास कितना है, जस्ट नाउ वी केम टू नो हाउ टू कैलकुलेट इट। मोलर मास होता है बेटे 32, ऑक्सीजन आता है एक नंबर पे, डबल करेंगे 16 उसका एटॉमिक मास, और क्योंकि O2 है 2 × 16 इट विल बी 32 U, राइट। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 16 ग्राम, मोलर मास 32 ग्राम, तो कितने नंबर ऑफ मोल हो रहे हैं बच्चे, हाफ मोल, या वी कैन से 0.5 मोल। तो इफ यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, what you will do means you will put the formula number of moles is equal to given mass by molar mass. So given mass आपको given होगा, आपके क्वेश्चन में दिया गया होगा। molar mass you came to know how to calculate it, एटम के मास को ऐड करते जाइए, प्लस करते जाइए, ओवरऑल जो मॉलिक्यूल का मास आएगा दैट विल बी मोलर मास, राइट। सो दैट इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट मोलर मास। और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, क्योंकि मोल्स आपको कैलकुलेट करने आएंगे, देन ओनली यू विल कम टू नो द मोलारिटी प्रॉब्लम्स, आप ये सॉर्ट आउट कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12th क्लास में भी हम इसको करेंगे, इनकी कैलकुलेशन, और बोर्ड के एग्जाम में फ्रीक्वेंटली इसको क्वेश्चन आते हैं बच्चे। व्हाट इज मोलारिटी, मोलारिटी मास परसेंटेज, ये क्या है बच्चे, दीज आर द कॉन्सेंट्रेशन मेजरमेंट टेक्निक्स। अगर आपको मेजर करना है कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट ऐड है, तो ये फैक्टर्स हैं, मोलारिटी, मोलालिटी एंड मास परसेंटेज। मास परसेंटेज बच्चे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही सिंपल है, आपको मास परसेंटेज फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल 2 ग्राम सॉल्ट NaCl ऐड है 18 ग्राम ऑफ वाटर में, तो हमने इसको डिसॉल्व किया, 18 ग्राम वाटर में 2 ग्राम सॉल्ट को हमने डिसॉल्व किया। आपको मास परसेंटेज फाइंड करना है, सोडियम क्लोराइड का कितना मास परसेंटेज है। तो फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या है, सोडियम क्लोराइड, इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है, जिसका मास परसेंटेज फाइंड करना है। 2 ग्राम इज गिवन। सॉल्यूशन का मास 18 ग्राम सॉल्वेंट का मास है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, 2 + 18 it will be the mass of solution 20 ग्राम, 2/20 into 100 परसेंटेज फाइंड करना है, into 100 it will be 10%, it means सोडियम क्लोराइड का 10% डिसॉल्व है सॉल्यूशन में। क्लियर। सिमिलरली आपको फाइंड करना है मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कैसे फाइंड करेंगे, they will ask you if 2 gram of NaOH is dissolved in, is present in water, it is present in water to make 1500 ml solution, सॉल्यूशन के 1500 ml में 2 ग्राम NaOH प्रेजेंट है, उसकी मोलारिटी फाइंड कीजिए। अब देखिए मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिसन वेरी केयरफुली, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड जो हम फाइंड करेंगे गिवन मास बाय मोलर मास से अपॉन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लेना है लीटर, यू मस्ट बी नोइंग दैट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है सॉल्यूट के, नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, गिवन मास 2 ग्राम, मोलर मास NaOH का मोलर मास कितना होगा बच्चे, सोडियम का मास होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल हो जाएगा 40। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन मास 2 ग्राम अपॉन 40 मोलर मास, तो कितने नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे मोलारिटी के लिए, 2/40। सॉल्यूशन का मास कितना दिया गया है आपको, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 500 ml, बट हमें ये किसमें लेना है, लीटर में, it has to be converted into liter, understood। 2/40 into 1000 upon 500, it will be like that, it will be 1/10.1 m,
जो यूनिट है मोलारिटी की या तो कैपिटल एम में लिखेंगे या लिखेंगे मोल पर लीटर। सिमिलरली आपको मोलारिटी फाइंड करनी है। हियर इट इज मोलारिटी। मोलारिटी एंड मोलारिटी में क्या डिफरेंस है? सेम मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन and molarity is number of mole of solute present in 1 kilogram. Instead of liter it is kilogram of solvent. Solvent यहाँ आपको दिया गया है, solvent में present है। molarity solution के 1 liter में और molarity solvent के 1 किलोग्राम में। इसको डिटेल में हम बेटे क्लास में इसको प्रॉपर स्टडी करेंगे, इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बट दीज 3 फैक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर 11th क्लास और 12th क्लास में भी बेटे ये टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में फ्रीक्वेंटली इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी नोइंग ऑल द फॉर्मूलाज रिलेटेड टू दैट। दैट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर बेटे। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, लेट्स रिकलेक्ट एवरीथिंग। क्या कुछ हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा? दीज आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ 11th केमिस्ट्री। आपके 11th केमिस्ट्री में जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं, क्या अबाउट मैटर, it is solid, liquid, gas, it is of 3 type. Interconversion you have studied, solid को liquid में change करेंगे, liquid को gas में, gas को फिर से solid में, तो what it will be known as, ये हम पढ़ा हमने। solid, gas और liquid की different properties हमने discuss की। chemical classification हमने matter का किया। if it is pure it is of 2 type, element and compound. if it is impure it can be mixture which may be homogeneous and heterogeneous का डिस्कस किया था हमने। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की प्रॉपर्टीज इट कुड बी फिजिकल और केमिकल। फिजिकल लाइक कलर, टेक्सचर, टेम्परेचर, वेट, जो आप देख सकते हैं और देखकर बता सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल रिएक्शन से यू विल कम टू। यूनिट एंड मेजरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इसको लर्न करना। लेंथ को हम किस में मेजर कर सकते हैं, टाइम को, वॉल्यूम को। मेनली यू हैव टू लर्न अबाउट द एसआई यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आपको इसका याद करना है। लाइक टाइम को हम सेकंड में लेंगे एसआई यूनिट में, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, ऑल दैट हमने डिस्कस किया। देन वी हैड डिफरेंशिएट एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट विच इज इनडिविजिबल, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है और मॉलिक्यूल कंबाइन होकर क्या बनाते हैं बच्चे? कंपाउंड। एटम क्या था? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, 3 सब पार्टिकल से मिलकर बना है। फॉर्मूला मास, मोलर मास कैसे कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड करेंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ मोल्स यू हैव टू कैलकुलेट एंड लर्न मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन और मास परसेंटेज। दीज आर द फैक्टर्स जिससे हम किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर बच्चे। सो हैव अ नाइस डे। थैंक यू।